फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ और प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जब चला तो इनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। लगभग एक सप्ताह का समय हो गया है, लगातार दहशत के साए में ये लोग जी रहे हैं। कई मकान जमींदोज कर दिए गए। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, पारा 42-43 डिग्री 44 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन इन्हें मौसम से ज्यादा अपने आशियाने की चिंता सता रही है। यहाँ पर ये तमाम महिलाएं हैं, दर्द है, गुस्सा है, टीस है। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। आज महापंचायत हुई है, उसे लेकर और तमाम जो लोग आज इनके समर्थन में आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, एक सप्ताह हो गया आप लोग दहशत में जी रहे हैं, कब किसका घर टूट जाए और किसका नंबर अगला आ जाए कोई पता नहीं मैडम। जन कब तोड़ दे, ना तो सामान निकालने देंगे, ऐसा ही दे रहे हैं। क्यों करा जा रहा है ये? ऐसे कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये नशा तस्कर रहते हैं, कभी कहते हैं पानी माफिया रहते हैं। तो नशा तस्कर है तो उनका ही तोड़ा जाए, जना के संग में गुनाह को क्यों पीस रहे? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, कितनी गर्मी हो रही है, हम गर्मी में भी खड़े नहीं, खाना खा रहे, नहीं कुछ पानी पी रहे सही तरीका से। आज 10 साल से इनकी सरकार आ गई बीजेपी की, तो ये लीगल सरकार लाने वाले भी तो आप लोग हैं। आपने वोट नहीं दिया था? वोट दिया तो इसीलिए नहीं दिया कि घर से उजाड़ दो जनता को। तो जब वोट मांगने आए थे तब क्या क्या कर गए? जब तो हाथ जोड़ते हैं, पाम को पूजते हैं कि हम विकास करेंगे। क्या लगता है किसने धोखा कर दिया आपके साथ वोट लेके और मुकर गए? इन्होंने करा, बीजेपी वाले ने, अदलक खान, किसान पारी जो भी है बीजेपी के, उन्होंने करा। और क्या करा है? ये अच्छी बात थोड़ी है, गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या स्थिति है अब यहाँ पर? कितने मकान तोड़ दिए, अब कितने रह गए और क्या कह रहे हैं? कुछ उम्मीद है आप लोगों को? अब बहुत टूट गया, देखो क्या हो रहा है, कितना या बहुत टूटने वाला है। यही तो बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा, यही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ छोड़ के आदमी रहे हैं। बहुत सारे बहुत परेशान कर दिए हैं। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के आदमी यहाँ बैठे पड़े हैं। और कहाँ बच्चों को लेकर जाएंगे? वो मकान खोजो तो मिल ही नहीं रहा है। अभी कल एक नेता कह रहे थे, अब अभी हाँ ये एक बड़ा मैटर है कि किराए पे भी नहीं कोई दे रहा मकान, नहीं दे रहा किराए पर मकान, क्योंकि एक ये मैसेज फैल गया सब जगह कि नेहरू कॉलोनी में तो नशा तस्कर रहते हैं। फैमिली पूछ रहा है कितना है फैमिली का, 4 बच्चे तो 4 बच्चे को छोड़ के जाए हम लोग, कहाँ जाएंगे? अब मकान मिल ही नहीं रहा, हम लोग भी नहीं दे रहा। जहाँ 2000 में मिलते थे वहाँ 10,000 में मिल रहे, वो भी नेहरू कॉलोनी के नाम लेते तो कोई नहीं दे रहा है। अरे चलो कोई नशा करता है तो। हाँ जी, क्या स्थिति बनी हुई है? प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं दे रहा मकान, अपने जगह कोई अपना जमीन खरीद ले, वो भी ये करें कि तुम लोगों को कहीं भी रिहायश नहीं। क्या लगता है किसने धोखा कर दिया आपके साथ? प्रशासन ने धोखा कर दिया आपके साथ? रात को 2 बजे जाकर चोरों की तरह क्या कहते हंगामा करा है। अगर मर्द था तो सामने आके लड़ता, चोरों की तरह थोड़ी ना पब्लिक को परेशान करता है। ये तो देखो, ये तो एक धड़ाधड़ चोरी करी इन लोगों ने, कोई इंसानियत थोड़ी नहीं है, कोई इंसानियत है। यानी लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि रात के अंधेरे में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, धार्मिक स्थल तोड़े गए। देखिए धार्मिक स्थल तोड़े गए वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो मकान तोड़े गए, आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी? क्या ऐसा जो है एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि आनन फानन में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई अंजाम दी गई है? आप लोग बार बार भाजपा सरकार के लिए कह रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको कि धोखा हो गया? बताइए। मकान टूट रहे हैं, हंसी आ रही है आपको? नहीं आ रही हुई बहन, हमने हंसी क्यों आवेगी? फिर क्या बताइए ना, जब आप अपनी बात दुख हो रहा है, अपने घर बसे हुए उजड़ रहे हैं, कोई अच्छा लग रहा है? रोड पर पड़ी है, गरीब आदमी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि कहीं और ले लेंगे। रोड पे कैसे जिंदगी है अपने गुजारेंगे? बच्चे ने लेकिन रोड पे पड़ी है, 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे। आम आदमी यहाँ पे पड़ा है, गरीब आदमी मजदूर है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है जो गाँव में जाकर। कौन लग रहा है, कौन सुन लेगा आपकी? आपको सुनाने तो बड़े लोग बने हुए। आप मैं ये पूछ रही हूँ, आपके वोट के साथ धोखा किसने किया? ये जो आते हैं हाथ जोड़ के आते हैं, अब गरीब आदमी विश्वास में हो जाता है ना, उनके पेट में कोई देख तो नहीं रहा क्या बसा है। तो बड़े आदमी होगा ना, बीजेपी होती नहीं है, चाहिए ना। और कौन सा केगा? बीजेपी ना करो सब लोग तोड़ फोड़, नेता तो वही बनाया समझ में। अच्छा, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें धनेश अदलखा कह रहे हैं, शायद आप लोगों के सामने आए होंगे कि भाई नेहरू कॉलोनी जहाँ है वहीं रहेगी, टूटेगी नहीं। पिछले साल की बात है, पिछले साल जून में गणेश अदलखा जी खुद आए थे, जब एक नोटिस लगा था तो उस दौरान उन्होंने अब देखा है तोड़े तो चौथी जगह को
बुलडोजर चलाएंगे तो मरेंगे दारू की पेटियां बांटी हैं वोट लेने के लिए। वोट ले जाते हैं बाद में। देखो अभी आपने एक बात कही और ये सोशल मीडिया पर जब आप लोगों के वीडियो चल रहे हैं ना तो लोग यूं भी कह रहे हैं कि पैसे लेकर दारू लेकर आखिर वोट क्यों दी, वो भी जवाब आप लोगों को देना होगा। हम लोगों ने तो वोट दी नहीं, मैं 48 साल की हो गई, मैंने मुश्किल से एक बार वोट दी होगी, मैं वोट ही नहीं देती हूँ। क्यों? मुझे पसंद ही नहीं है राजनीति, गवर्नमेंट करती क्या है। फिर तो शिकायत करने का अधिकार नहीं है। अगर आप सही आदमी अगर वोट देकर नहीं चुन सकते हैं तो शिकायत करने का अधिकार नहीं। आपको कहने का हक है। आपको कहने का आप एक बार बताओ, जब भाई अदलत खान ने कह दी बेटा ने तो यह क्यों टूटी, तो आप जवाब मांगने क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ गए थे उस दिन, हम वहाँ गए थे 12 सेक्टर भेज दिया हम, कह रहे 12 सेक्टर जाओ। जब हमने यू अधिकार बनाया तो अदलत का बीच में खड़ा होना चाहिए है। हमारे कैसे कैसे उनके मकान टूटे, रात में मस्जिद तोड़ी है और दिन में ये मकान तोड़ दिया। क्यों तोड़े भाई? 6 बजे मंदिर तोड़ दिया, 6 बजे। वो ये कह रहे हैं, देखिए जब मंदिर मस्जिद टूट जाते हैं तो सर छुपाने के लिए अपने घर की छत होती है, अब वो भी नहीं है। गरीब आदमी यहाँ पे पड़ा है, दिन भर काम करता है और रात में घर आता है, घर में नहीं रहेगा, कहाँ जाएगी जनता? नहीं, जनता कहाँ जाएगी? गरीब आदमी बच्चे छोटे ले कॉलोनी से जीतते ही आदमी हमारे को तुड़वाएंगे ना तो हम वोट भी नहीं देंगे। जब हमारे कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं, ये सारे सुने रहो, एक बात करेगा मेंटल बोलो, गाली नहीं। जब एक बार बताओ, सारे हमारे बंदे वोट डाल रहे हैं, उसी तरह तो जीतते हैं ये है। हम ना डाले तो कहाँ जीतेंगे? यानी वोट की चोट करेंगे। हैं? बिल्कुल। देखिए जो जिताए वो हमारे आगे क्यों ना खड़े हुए, ये सब माता बहनन के कैसी रो रही है बेचारी। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, इनका गुस्सा टीस नजर आ रही है और सीधे तौर पर कहा है कि आशियाने जो तोड़े गए हैं उसका जवाब जो है वो देना होगा और वोट की चोट ये लोग करके बताएंगे कि आखिर आशियाने अपने टूटने का दुख किस कदर इनको तोड़ गया है। अब उम्मीद सरकार पर है कि सरकार इस मामले में सुध लेती है, क्योंकि एक बात कही जा रही है कि हो संभव है कि प्रशासन द्वारा जो स्थानीय नेता है उनके द्वारा सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की गई हो। लेकिन अगर कहा जाता है जहां झुग्गी वही मकान, तो इन लोगों के सर से छत क्यों छीनी गई है, इसका जवाब भी सरकार को, जो स्थानीय नेता है, जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय मंत्री हैं, उनको भी देना होगा। अब देखना ये है कि नेहरू कॉलोनी की ये जो है महापंचायत आगे का रुख क्या लेती है और क्या इन गरीब लोगों के छत को लेकर सरकार कोई नीति बनाती है या फिर उनके आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।